Hello everyone, welcome back to the channel CNET JRF Physics. आजकल classes I know I am not able to upload lectures regularly because of some health issues. तो अभी आज की क्लास तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देखिए हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स सॉरी और मैक्सवेल की इक्वेशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। देखिए जितनी भी थर्मोडायनेमिक स्टेट्स होती ना, उनको हम चार मेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ठीक है, इनसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इनमें से क्या है कि दो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मान लिए जाते हैं और दो डिपेंडेंट। अब जो ये थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है ना एफ, एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी जी, इन सबको हम इन जो चार वेरिएबल्स है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, राइट, इनकी टर्म्स में बता सकते हैं। ठीक है, और ये जो चार फंक्शंस होते हैं इनको हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोलते हैं। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की एक एक की स्टडी करने वाले हैं अभी। ये जो चीज़ें होती ना, इनको हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। क्योंकि थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स में जो डायरेक्शन ऑफ चेंज होती है ना, ये हमको उनके बारे में बताते हैं, इसलिए हम इनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम्स में होता है, यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। ये जो थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस होते हैं ना, ये जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? परफेक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इसका मतलब क्या है कि देयर सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल रिलेटेड टू एनी टू वेरिएबल्स डू नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल। ठीक है, दो के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो मैंने बोली है ना परफेक्ट डिफरेंशियल का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी, ये हम कहाँ यूज़ में लेने वाले? जब हम मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करेंगे उस टाइम पे हम इनकी ये प्रॉपर्टीज यूज़ लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हमको आइडिया होना चाहिए बेसिक कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स यानी इनको एक एक देखेंगे, उसके बाद में हम आज के लेक्चर में मैक्सवेल के इक्वेशन को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से। गिब्स फ्री एनर्जी को हम जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक है, ये क्या होती है? तो when a system is kept in contact with the heat reservoir of constant temperature and constant pressure, क्या है कि जब कोई सिस्टम है, ठीक है, उसको एक हीट रिजर्वर के साथ में कांटेक्ट में रखा जाता है। ठीक है, इसका कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम कब होगा सिस्टम में? कि जब ये जो गिब्स फंक्शन जी है ना, इसकी वैल्यू मिनिमम हो। ठीक है, ये सिस्टम में इसको हमने रिजर्वर के साथ में कॉन्टेक्ट में रखा, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर ये जो गिब्स फंक्शन है वो मिनिमम होगा। अब ये जो हीट रिजर्वर हम बोलते हैं ना, होता क्या है ये, इसको देख लो। हीट रिजर्वर है ना, वो एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होता है जिसकी इंटरनल एनर्जी इन्फाइनेटली लार्ज होती है। ठीक है, बाकी दूसरे सिस्टम के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है कि जो हीट रिजर्वर है उसकी जो स्टेट की हम बात करें कि उसका जो टेम्परेचर वगैरह है वो अनचेंज रहता है, जबकि ये क्या करता है? दूसरे सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट भी कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन ये दूसरे सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करता है, इसको हीट मतलब लेता देता है। ठीक है, हीट का एक्सचेंज करता है, लेकिन फिर भी इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो मेन प्रेशर है, उनमें कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्या समझ में आया? कि रिजर्वियर जो होते हैं उसके इंटरनल एनर्जी इन्फाइनेटली लार्ज होती है। तो जब ये दूसरे सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करता है, हीट एक्सचेंज वगैरह करता है, तो इसका टेम्परेचर और इसका मीन प्रेशर चेंज नहीं होता है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि ये हीट रिजर्वियर है। हमने सिस्टम को एक सिस्टम लिया, उसको हीट रिजर्वियर के कॉन्टेक्ट में रखा, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? गिब्स फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, कैसे डिफाइन करते जी को? u प्लस पी वी माइनस टी एस। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स तो पता है, u इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, राइट। अब इसका हमको डिफरेंशियल लेंगे, सिंपली डी इज इक्वल्स टू यू का डी यू, पी डी वी प्लस वी डी पी, इसका टी डी एस एस डी टी। अब यहाँ पर ये टर्म इसको कैंसिल कर देगी। कैसे करेगी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। डी क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ? जब मैंने सेकेंड लॉ पढ़ाया था ना थर्मोडायनेमिक्स का, तो मैंने मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन बताया था, तो उससे टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, राइट।
तो डी क्यू को तो सेकेंड लॉ से टी डी एस मैथमेटिकल फॉर्म से, डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी होता है, यानी टी डी एस जो डी यू प्लस पी डी वी के बराबर है, ये नेगेटिव तो ये कैंसिल, ठीक है। तो डी जी क्या बचता है, वी डी पी माइनस एस डी टी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि प्रेशर और टेम्परेचर का डी पी और डी टी टर्म्स आ रही है, राइट। अगर हम यहाँ पर केमिकल पोटेंशियल को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो उसका फैक्टर म्यू डी एन जो है ना, वो भी हम डी जी में ऐड कर देते हैं व्हेन वी इंक्लूड द केमिकल पोटेंशियल फैक्टर, ठीक है, इट इज़ न्यू डी एन। तो इस केस के अंदर जैसे अगर मेरे को वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी यहाँ से कि टेम्परेचर को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर मैं कांस्टेंट कर देती हूँ उस केस के अंदर, तो ये टर्म तो आएगी नहीं, केवल इसके अकॉर्डिंग हम डेल जी बाय डेल पी कंसिडरिंग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कांस्टेंट वी कैन फाइंड द वॉल्यूम, राइट। अब जैसे एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो हमको बचे हुए दो को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कांस्टेंट किया, माइनस साइन है तो माइनस का डेल जी बाय डेल टी। इसी तरीके से केमिकल पोटेंशियल म्यू इक्वल्स टू डेल जी बाय डेल एन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। इस तरीके से हम जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसको डिफाइन करते हैं, इसका मैथमेटिकल इस तरीके से होता है, और इससे बाकी क्वांटिटी जो है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी थ्योरी अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहें तो पढ़ सकते हैं दूसरी बुक से, काफ़ी उसमें आपको सीखने का मिलेगा कि जैसे थोड़ा सा डेरिवेशन होगा, फिर कुछ होगा। तो जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हम बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशन क्या होगी कि जो डेल्टा जी है वो लेस देन इक्वल 0 होना चाहिए। मैंने वो सारी थ्योरी इसमें इंक्लूड नहीं की है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी जो है वो लेस देन इक्वल 0 होगा। इसमें क्या होता है, जब हम सिस्टम मांगते हैं उसकी इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करते हैं तो उस केस में एक इक्वेशन आती है कि डेल्टा एस जो एंट्रोपी है ना वो माइनस का डेल्टा जी बाय टी डैश होती है और वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है। तो साइंस वगैरह को कंसीडर करते हुए जब हम पूरा इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब होगा कब, जब डेल्टा जी जो है वो लेस देन इक्वल 0 होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। सेकंड हम बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की, ठीक है। इसको एफ से डिनोट किया गया है, कई जगह इसको ए से भी कर देते हैं, मैंने इसको एफ से डिनोट किया है, ठीक है। ये क्या होती है, रिजर्वियर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट। अब अगर किसी सिस्टम को हम किसी रिजर्वियर के साथ में कॉन्टेक्ट में रखते हैं, इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, एफ मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो सिस्टम है ना इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, इसकी वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होती है। तो इफ़ अ सिस्टम इज इन कॉन्टैक्ट विद अ हीट रिजर्वियर ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, एक सिस्टम है वो एक हीट रिजर्वियर के साथ में कांटेक्ट में है और इसका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा, वो हमको पता है हीट रिजर्वियर की प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब कि जो सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं ना उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये नेसेसरी है, देन इट विल बी नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम दैट इट्स फंक्शन एफ शुड बी मिनिमम, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन एफ है वो मिनिमम होना चाहिए। एफ को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एफ इक्वल्स टू यू माइनस टी एस, सिंपली जैसे डिफरेंशियल लेते हैं डिफरेंशियल लेंगे, डी यू को फॉर्म चेंज करने के लिए मैं डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी क्यू को टी डी एस, डी डब्ल्यू को पी डी वी, इस तरीके से लिख सकती हूँ, राइट। टी डी एस तो कैंसिल, ये इक्वेशन आ जाएगी। इफ़ आई इंक्लूड द केमिकल पोटेंशियल टर्म देन आई हैव टू ऐड न्यू डी एन इन इट, राइट। तो इसको ऐड किया, फिर यहाँ से हम प्रेशर, एंट्रोपी, केमिकल पोटेंशियल तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू, एक को कांस्टेंट करके मतलब दो को कांस्टेंट करके इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी देते हैं। देन एंथैल्पी एच क्या होती है, ठीक है। तो एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वही एक सिस्टम लिया हमने हीट रिजर्वियर के साथ में, इसको कॉन्टैक्ट में रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, सिस्टम की वॉल्यूम कांस्टेंट ली थी, यहाँ पर हमने जो सिस्टम लिया है ना इसका प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी कि इक्विलिब्रियम के अंदर ये जो हमने फंक्शन दिया है ना एच, इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो वही हम डिफरेंशियल लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, और बाकी जो दूसरे फैक्टर्स है वो इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम जो ये इसकी फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, ये इन सब का बेसिक आइडिया था। तो मैंने ज़्यादा थ्योरी या ज़्यादा यूँ एक्सप्लेन नहीं किया, बस जितने से मतलब अपना काम हो सके आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए किस तरीके से इनको लिखते हैं, बिकॉज व्हेन यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स यू विल नीड दीज थिंग्स, ओके। सो कीप इन माइंड ऑल दीज फैक्टर्स, थ्योरी इज कवर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स रिलेशंस क्या होते हैं
तो जैसे मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में थ्योरी बताई थी कि जितने भी थर्मोडायनेमिक स्टेट्स होती हैं उनको हम 4 मेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। क्या क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। ठीक है, इनकी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इनमें से 2 को इंडिपेंडेंट 2 को डिपेंडेंट मान के उस तरीके से 2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और 2 को डिपेंडेंट वेरिएबल्स मान के हम इक्वेशंस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि हमको परफेक्ट डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी यूज़ में लेनी होती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ थ्योरी के लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, मतलब जो अभी स्टार्ट की थी थ्योरी उसमें। तो डायरेक्ट हम लोग डेरिवेशन करते हैं इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का। इसके अंदर देखो किस तरीके से हमको सॉल्व करना, चीज़ें कैसे हैं। पहले हम पूरा इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो 4 इक्वेशन हैं उनको याद करने का तरीका देखेंगे। राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखिए हमको फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है। राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू लिख सकती हूँ, डी डब्ल्यू को पी डी वी लिख सकती हूँ। सेकेंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है उसके मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं डी क्यू को टी डी एस लिख सकती हूँ। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी। राइट, अब यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यू है ना वो किस किस का फंक्शन हो रहा है, एस का और वी का, एंट्रोपी और वॉल्यूम का। तो इनको मैं वेरिएबल्स मानते हुए इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट करूँगी तो ये चीज़ तो गई, डी इक्वल्स टू टी डी एस इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मेरे को प्रेशर निकालना है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ठीक है, और इस तरीके से मैं इसका डिफरेंशियल भी लिख सकती हूँ। अब प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट डिफरेंशियल, मैंने बताया था कि ये सब क्या होता है, परफेक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। दैट इज सेकेंड पार्शियल डिफरेंशियल जो होता है इनका किन्हीं 2 वेरिएबल्स के साथ में लेते हैं तो वो उनके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते कि पहले किसका डिफरेंशियल किया गया है और बाद में किसका किया गया है। ठीक है, जैसे इंटरनल एनर्जी को पहले मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए एंट्रोपी के साथ में इसका डिफरेंशियल लिया है। ठीक है, उसके बाद में वॉल्यूम के साथ में लिया एंट्रोपी कांस्टेंट रखते हुए। इसमें जस्ट उल्टा किया है, क्या पहले वॉल्यूम के साथ में डिफरेंशियल लिया एंट्रोपी कांस्टेंट रखते हुए और उसके बाद में एंट्रोपी के साथ में लिया वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। तो ये दोनों चीज़ें तो हम निकाल चुके हैं। राइट, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या है, टी। इस पूरी टर्म की वैल्यू क्या है, माइनस का पी। तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है मैक्सवेल की, डेल्टा टी बाई डेल्टा वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वी। ठीक है, ये हो गई है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन की। तो अभी मैंने आपको बताया था एफ, राइट, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। इसकी डेफिनेशन में क्या था, एफ किसके बराबर होता है, यू माइनस टी एस के। ठीक है, तो एफ में इन्फिनिटेसिमल प्रोसेस के लिए हम चेंज की बात करते हैं तो डी एफ को मैं क्या करूँगी, सिंपली डिफरेंशियल लेना है, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करती हूँ। तो ये जैसे डी यू यहाँ पर लिखा था ना टी डी एस माइनस पी डी वी, उस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो डी एफ कितना जाएगा मेरे पास, माइनस का पी डी वी माइनस एस डी टी। राइट, यहाँ से मैं एंट्रोपी एस और प्रेशर पी निकाल सकती हूँ यहाँ पर डिफरेंशियल को लेते हुए। फिर सेम प्रोसेस, सारे इक्वेशन में यही प्रोसेस है, जस्ट आपको क्या फैक्टर यूज़ लेना है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो परफेक्ट डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी यूज़ में ली और या परफेक्ट डिफरेंशियल के यूज़ में लेके इक्वेशन निकाली, डेल्टा एस बाय डेल्टा वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, इस तरीके से इसको हम फैक्टर को दे सकते हैं। देन हियर इज मैक्सवेल थर्ड एंड मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड लॉ को यूज़ किया था, इंटरनल एनर्जी की बात की थी। सेकंड के अंदर हमने क्या किया था, सेकंड में हमने उसकी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की बात की थी। राइट, थर्ड इक्वेशन में हम उसकी टोटल एनर्जी या फिर एंथैल्पी की बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी या फिर एंथैल्पी की डेफिनेशन से, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था आपको पोटेंशियल्स में, एच क्या होता है, यू प्लस पी वी होता है। राइट, तो एच में चेंज इन्फिनिटेसिमल प्रोसेस के लिए कितना होगा, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। राइट, फिर वही हमको डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू यूज लेना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, टी डी एस लिख सकती हूँ। तो ये हो गया टी डी एस, ठीक है, और ये वी डी पी यहाँ आ गया। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्या चीज़ बन रही है। फिर इनका इसके एक बार वही जो परफेक्ट डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, हम जब सेकंड डिफरेंशियल लेते हैं तो वो उसकी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। राइट, तो वो चीज़ हमको यूज़ लेनी है और डायरेक्टली इनकी जो वैल्यूज़ है यहाँ से सब्स्टिट्यूट करी और क्या आती है थर्ड इक्वेशन, डेल्टा टी बाई डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट
प्रेशर, राइट। अब है फोर्थ इक्वेशन, तो थर्ड में हमने एंथैल्पी ली थी, फोर्थ के अंदर हमको गिब्स फ्री फंक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जी इक्वल्स टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, ठीक है। इसको हम एच माइनस टी एस भी लिख सकते हैं, राइट। तो चेंज इन जी फॉर इनफाइनेटसिमल प्रोसेस, ठीक है, डी जी कैलकुलेट कर सकती हूँ, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर टी डी एस जो है उसको मैं क्या लिखता हूँ, वही डी यू प्लस पी डी वी डी क्यू वाला, यहाँ से सॉल्व करते हैं। सब में एक ही कैलकुलेशन है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट विच फैक्टर टू यूज, विच पोटेंशियल टू यूज फॉर स्टार्टिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चीज़ यूज लेनी है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो ये चीज़ दोनों हमने निकाली, एंट्रोपी वॉल्यूम, परफेक्ट डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी यूज़ करी, एंड देन वी फाइंड दैट डेल्टा एस बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, ठीक है। तो ये हमारे पास में 4 मैक्सवेल की इक्वेशन आ जाती हैं। अब देखिए इनको शॉर्ट में वापस रिवाइज करें तो ये रही मैक्सवेल की 4 इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसको याद करने के लिए जैसे हम बीएससी में, एमएससी में भी हमको काफ़ी पैटर्न सिखाया जाता है, ठीक है। तो मेरे को जो हमारे सर ने बताया था मैं वही बता देती हूँ कि टेम्परेचर स्पेशल और वीआईपी की जगह सिर्फ वीपी, यानी वेरी वेरी पर्सन, ठीक है। टेम्परेचर स्पेशल वेरी वेरी पर्सन, राइट। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए कि डेल्टा टी बाय ये जो है ना टी, तो डेल्टा टी बाय डेल्टा वी, इस तरीके से हमको यूज़ करना है इसको। तो टी वी ये समझ में आया, टेम्परेचर स्पेशल वेरी वेरी पर्सन, ठीक है। टी और इसको हम जैसे ये है ना, तो क्या लिखूँगी, इससे मैं बनाना सिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ से मैं बनाऊँ तो डेल्टा टी बाय डेल्टा वी, ठीक है। उसके बाद में देखिए टेम्परेचर के साथ में क्या आता है, स्पेशल आता है, मतलब टी के साथ एस आता है ना। तो जब मैं यहाँ पर ऊपर टी लिख रही हूँ तो मुझे नीचे एस लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इधर भी नीचे लिखने एस लिखना है मुझे, और यहाँ पर भी नीचे मेरे को एस के साथ ही करना पड़ेगा। और वी के साथ क्या आता है, पी आता है, तो इसके जो अपोजिट यानी डायगनली जा रहा है ना, यहाँ पर मेरे को डेल्टा पी लिखना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पर वी एस है, तो यहाँ पर भी वी और एस ही होना चाहिए ना, तो एस अंदर है तो वी बाहर हो जाएगा। नेगेटिव का तो ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन में आता है, ठीक है। अगर आपको ये तरीका ठीक लगता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको चारों इक्वेशन इस तरीके से लिख के बता रही हूँ, बाकी अगर आपका कोई और तरीका है तो आप उससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्या था, टेम्परेचर स्पेशल वेरी वेरी पर्सन। सेकेंड इक्वेशन अगर मुझे बनानी है, एस और वी है मेरे पास, तो मैं डेल्टा एस, ठीक है, डिवाइडेड पे डेल्टा वी लिख देती हूँ, राइट। अब एस के साथ में क्या आता है, टी और एस का जोड़ा है ना, तो एस के साथ में मेरे को टी नीचे लिखना पड़ेगा, इक्वल टू, अब एस के साथ टी आता है तो डायगनली में भी एस के साथ मेरे को टी लिखना है। और इधर यहाँ पे अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के डायगनल में मुझे क्या लिखना होगा, वॉल्यूम के साथ में प्रेशर आता है तो पी लिखना होगा। अब यहाँ पर वी अंदर है, टी बाहर है, यहाँ पर अगर टी अंदर है तो वी बाहर हो जाएगा, राइट। इसकी बात करते हैं। तो थर्ड के लिए क्या था, टी था, इधर पी था, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी लिखूंगी मैं इसको, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, ठीक है। उसके बाद में क्या चीज़ कॉन्स्टेंट रहेगी, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, एस होता है, तो इसके सिंपली मेरे को नीचे एस लिखना है, राइट। और यहाँ पर कैसे लिखते हैं, अपोजिट लिखना है, टेम्परेचर के साथ में एस होता है तो डायगनली इसके साथ एस आ जाएगा। प्रेशर के साथ में क्या, वॉल्यूम होती है, इसके साथ में यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगी। पी अंदर है, एस बाहर है, एस अंदर है तो पी बाहर हो जाएगा, राइट। देन फोर्थ वाले की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एस और पी, तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, ठीक है। एस ऊपर है तो एस के साथ क्या होता है, टी होता है, टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इधर भी इसी तरीके से एस के साथ में टी नीचे, प्रेशर के डायगनल वॉल्यूम, तो डेल्टा वी, पी टी है तो टी पी, ठीक है। और फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन आता है। आया समझ में, क्या था, टेम्परेचर स्पेशल वेरी वेरी पर्सन। मेरी ट्रिक नहीं है ना, मैंने भी मेरे सर से ही सीखी है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, चारों इसकी टर्म्स बना सकते हो, चारों इक्वेशन, बस आपको ये लिखना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि हम इनसे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। फर्स्ट और सेकंड है ना, तो टी और वी है तो डेल्टा टी बाय डेल्टा वी रखेंगे। टेम्परेचर के साथ में स्पेशल एस आता है तो हम यहाँ पर एस का कॉन्स्टेंट रखेंगे,
और डायगनली भी हम पेयर, टी के साथ एस का पेयर है ना, तो टी के साथ डायगनली एस का पेयर बनता है। वी के साथ पी का पेयर है तो वी के साथ में पी का पेयर बनता है। इधर जो अंदर बाहर है वो इधर बाहर अंदर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में भी डेल्टा एस बाई डेल्टा वी हमने लिखा, ठीक है, एस के साथ में टी लिखा। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, वही एस के पेयर में टी है तो डायगनली टी, वी के पेयर में पी है तो डायगनली पी, और यहाँ पर वही, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। इस तरीके से हम चारों मैक्सवेल की इक्वेशंस को याद भी कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन हो तो सिर्फ इतना याद करना है और एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं, तीनों के जो फॉर्मूलेज थे हमने उनको देखा, उनसे जो हम क्वांटिटीज हमको कोई निकालनी पड़ जाए तो वो कैसे लिया जाता है वो देखा। फर्स्ट में क्या था कि हमको सिर्फ उसको इक्विलिब्रियम में मिनिमम करना है, सेकंड में वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी होती है सिस्टम की, थर्ड में प्रेशर कांस्टेंट, वो सारा देखा। मैक्सवेल के इक्वेशंस को डिराइव किया। मेन उसमें क्या है कि आपको फर्स्ट सेकंड लो पता होना चाहिए और गिब्स फ्री एनर्जी की, एंथैल्पी की, इनकी आपको क्या होती है, मतलब इनका जो इक्वेशन है ना वो पता होनी चाहिए। इनकी डेफिनेशन अगर आपको पता है, सिंपली डिफरेंशियल करके परफेक्ट डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी यूज़ में लेते हुए आप चारों इक्वेशन निकाल सकते हैं और इस तरीके से उनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, थैंक यू।